द मिलेनियम फास्ट लेन एमजे डिमार्को की इनसाइट: पैसों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए पैसों को एक टूल की तरह यूज करें। दोस्तों, नेम, फेम और मनी, इन तीन चीजों की चाहत हर किसी को होती है। हर यंगस्टर का ये सपना होता है कि कम उम्र में ही उसे सक्सेस मिल जाए। आपने भी अपने आसपास ऐसे कई लोग देखे होंगे जिन्होंने कम उम्र में ही बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल कर ली होगी। इसके साथ ही आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो लाइफ में मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें मनचाही सक्सेस नहीं मिल पाती। आखिर कम उम्र में सफलता के आसमान छूने वाले लोग क्या कोई अलग रास्ता अपनाते हैं, या फिर उनका काम करने का ढंग दूसरे लोगों से अलग होता है? क्या अचानक किसी दिन उनकी किस्मत का सितारा चमकता है और वो अमीर हो जाते हैं? अक्सर हमारे मन में ये सवाल आते हैं कि क्या पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट होता है? अगर आपके मन में भी कुछ इसी तरह के सवाल हैं, तो ऑथर डिमार्को की बुक मिलियनेयर फास्ट लेन के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, एक मिनट के लिए सोचिए कि आप हर दिन की तरह अपनी रूटीन एक्टिविटीज में बिजी हैं। तभी अचानक आपको अपनी आंखों के सामने एक ऐसा सीन नजर आता है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाए। आपके सामने आपकी ड्रीम स्पोर्ट्स कार खड़ी हो, बिल्कुल वैसी जिसका सपना आपने अपने टीनेज में देखा था, और अपने कमरे में जिस कार के पोस्टर्स लगा रखे थे। तभी आपके सामने एक यंग लड़का आकर खड़ा होता है जो देखने में बिल्कुल आप ही की तरह दिखता है, लेकिन आप में और उसमें सिर्फ इतना अंतर है कि उसके हाथ में उस कार की चाबी है। अगर आप ऑथर एमजे डिमार्को की तरह बहादुर हैं, तो ये सवाल कर सकते हैं कि वो इंसान उस कार का खर्च उठाने और अपनी लाइफ को जीने के लिए क्या करता है? तो इस सवाल का जवाब भी आपको उतना ही सरप्राइज करेगा। हालांकि उस इंसान को देखकर आपको ये यकीन हो जाएगा कि वो कोई सेलिब्रिटी नहीं, लेकिन उसके बाद भी आप ये उम्मीद करेंगे कि वो आपसे कहे कि वो कोई एक्टर, सिंगर, एथलीट या फिर लॉटरी विनर है। लेकिन डिमार्को के मुताबिक कार ड्राइवर अपने आप को एक आविष्कारक बताता है। बस इसी जवाब ने डिमार्को के लिए पॉसिबिलिटीज की एक दुनिया खोल दी, जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था। क्या सक्सेस का कोई शॉर्टकट होता है और कम उम्र और कम समय में करोड़पति बना जा सकता है? की इनसाइट: सबसे पहले आपको अपनी मनी मेंटालिटी यानी पैसों से जुड़ी मानसिकता का पता लगाना है। जब भी बात पैसों की आती है तो डिमार्को के मुताबिक इस दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। पहले साइड वॉकर्स, दूसरे स्लो लेनर्स और तीसरे फास्ट लेनर्स। इन तीनों में से आप खुद को क्या मानते हैं? चलिए इसे चेक करने के लिए एक कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपने आप से कुछ जरूरी सवाल करें। क्या आप अक्सर थोड़ी ज्यादा सैलरी के लिए अपनी जॉब चेंज कर लेते हैं, और जैसे ही आपके हाथ में पैसा आता है आप उसका ज्यादातर हिस्सा खर्च कर देते हैं? या फिर आपको अपने क्रेडिट कार्ड पर जरूरत से ज्यादा भरोसा है? या फिर आप किस्मत पर बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं और हमेशा आज में जीना पसंद करते हैं? अगर इन सभी सवालों का जवाब आपकी तरफ से हाँ है, तो आप फुटपाथ पर चलने वाले इंसान यानी कि साइड वॉकर हैं। साइड वॉकर होना सबसे कॉमन मनी मेंटालिटी है। अब बात करते हैं मनी की दूसरी पॉपुलर मेंटालिटी को लेकर। इसके बारे में पता लगाने के लिए आपको खुद से कुछ आसान सवाल पूछने होंगे। आपके पास एक कंपेटिटिव सैलरी और स्टेबल जॉब है, और आप अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा सेव करने की कोशिश करते हैं। क्या आप हमेशा लोन यानी उधार और रिस्क लेने से बचने की कोशिश करते हैं? और रिटायरमेंट के बाद आखिरी सालों को आप आराम से जीना चाहते हैं? यदि इनमें से ज्यादातर सवालों का जवाब हाँ है, तो आप धीमे चलने वाले इंसान यानी कि स्लो लेनर है। ये पैसों को लेकर दूसरी कॉमन मेंटालिटी है, और शायद आपको थोड़ी हेल्प की जरूरत है। अब बात करते हैं पैसों को लेकर तीसरी पॉपुलर मेंटालिटी के बारे में। क्या आपका खुद का बिजनेस है? आप अपने ज्यादातर बेनिफिट को बिजनेस या फिर खुद में रीइन्वेस्ट करते हैं और पोटेंशियल गेन के अगेंस्ट कैलकुलेटिव रिस्क को मेजर करते हैं। क्या आप शायद ही कभी अपने आप से पूछते हैं कि क्या आप ये चीज अफोर्ड कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आप एक फास्ट लेनर की कैटेगरी में आते हैं, और आप अभी भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मनी मेंटालिटी साइड वॉकर्स या स्लो लेनर्स की है, जैसे कि ज्यादातर लोगों की होती है, तो ध्यान रखिए कि कोई भी साइड वॉकर से स्लो लेनर और उसके बाद फास्ट लेनर बन सकता है, जैसे कि ऑथर डिमार्को ने अपनी लाइफ में किया है। ऑथर डिमार्को की लास्ट जॉब खत्म हो चुकी थी, और वहीं से उन्हें एक आइडिया आया जिसने उनके लिए नए रास्ते खोले। डिमार्को अपनी मां के घर से दूर एक नए शहर में जाने से पहले एक लिमोजीन जैसी लग्जरी कार के ड्राइवर थे। इस दौरान उन्हें अक्सर अपने कस्टमर्स को बुकिंग सर्विसेज के बारे में पूछते हुए सुना था। उन्होंने कस्टमर्स की जरूरत को पूरा करने के लिए वेबसाइट बनाना सीखा, लेकिन अपनी जॉब और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पाने की वजह से वो इसकी मार्केटिंग और ग्रोथ पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। कुछ समय बाद डिमार्को एक बार फिर से एक नए शहर में थे। इस शहर में ना तो उनके पास जॉब थी और ना ही पैसे।
अब उनकी कंडीशन पूरी तरह बदल गई। उन्होंने जो कुछ सीखा था उसका यूज उन्होंने लोगों के लिए बिल पेमेंट करने वाली एक वेबसाइट डिजाइन करने में किया। इस बार उन्होंने मार्केटिंग पर ध्यान दिया और ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ाने के लिए रिस्क लिया। कुछ ही समय में उनके पास कंपनी को खरीदने के लिए कई ऑफर्स आए। उन्होंने $1.2 मिलियन की हाईएस्ट बिड लगाई। कंपनी का नया ओनर उस कंपनी को उतनी सक्सेस नहीं दिला पाया। उसके बाद उन्होंने इसे $2,50,000 में उस कंपनी को उसके ओनर से वापस खरीद लिया। बहुत ज्यादा प्रॉफिट पाने की चाह में वो इसकी रीबिल्डिंग में जुट गए। उन्होंने कंपनी को पिछली बार से कई मिलियन ज्यादा में वापस बेच दिया। इस बीच उन्होंने अपनी लाइफ को अच्छे से जिया और 33 की उम्र में वो रिटायर हो गए। अब आप इन सवालों के बारे में सोचेंगे जो आपसे पहले पूछे गए थे। देखिए, फास्ट लेनर वालों की मेंटालिटी साइड वॉकर्स और स्लो लेनर से बिल्कुल अलग होती है। आपको बस इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि एक हाई जंप के लिए आपको क्या करना होगा। फिलहाल आप जहां खड़े हैं अपनी उस कंडीशन को एक्सेप्ट करें और डिसाइड करें कि आप इस सिचुएशन को बदल कर रहेंगे और उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए काम करना शुरू कर दें। अगर आप स्लो लेनर हैं तो ये पॉसिबल है कि आप कम पैसे, बिना जॉब या बिना किसी प्लानिंग के किसी नए शहर में जाने का रिस्क नहीं लेंगे। साइड वॉकर से इस हाई जंप की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन शायद उनकी फ्यूचर प्लानिंग में भी एक अच्छी जॉब ढूंढना होगा और साइड वॉकर से स्लो लेनर बन जाएंगे। या फिर यह भी हो सकता है कि वो इस बारे में सोच रहे हो कि जैसे एक फास्ट लेनर अपनी ड्रीम कार में ट्रैवल करता है, वो भी एक दिन ऐसे ही सारी दुनिया अपनी ड्रीम कार में घूमेंगे। दोस्तों, हमारा मानना है कि आपको उस कार में होना चाहिए, लेकिन यह भी हो सकता है कि शायद आपको किसी कार की सच में परवाह ना हो। शायद आप वो सब कुछ चाहते हो जो सच्ची संपत्ति यानी ट्रू वेल्थ कही जाती है। डिमार्को के लिए ट्रू वेल्थ फैमिली, फिटनेस और फ्रीडम है और हमारे अगले एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करेंगे। की इनसाइट, केवल ढेर सारा पैसे का होना, वेल्थी होना नहीं होता। आपके पास कितना टाइम और फ्रीडम है खुद के लिए, यह भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों, मैथ्स की इक्वेशन के जरिए भी आप आसानी से मनी मेंटालिटी को समझ सकते हैं, लेकिन एक सीरियस बातचीत शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं। ऑथर डिमार्को आपको 3 ऑप्शन देते हैं, तो आप इन तीनों ऑप्शंस में से किसे चुनेंगे? ऑप्शन 1, फिलहाल आपके पास 50 करोड़ रुपए जीतने का 6 में से 1 चांस है। ऑप्शन 2, 40 सालों में आपके पास 10 करोड़ रुपए जीतने का 6 में से 1 चांस है। ऑप्शन 3, आपके पास 6 सालों में 15 करोड़ रुपए जीतने का 7 में से 1 चांस है। हर ऑप्शन के बारे में सोचिए, पैसे को देखिए, उसमें लगने वाले समय को देखिए। उम्मीद है कि आपने तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा, जो कि फास्ट लेन अप्रोच है। पहला ऑप्शन ऐसे साइड वॉकर को रिप्रेजेंट करता है जिसके पास सेविंग को लेकर कोई क्लियर प्लान नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ लक से मिला एक चांस ही उसकी किस्मत बदल सकता है, लेकिन ऐसा हो पाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। दूसरा ऑप्शन स्लो लेनर को रिप्रेजेंट करता है, जो बहुत ही सोच समझकर सेविंग करता है, अपने पैसों को थोड़ा कम इन्वेस्ट करता है और उसे ये उम्मीद है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और मार्केट स्टेबिलिटी उसके बूढ़े होने तक उसके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा हासिल करना चाहते हैं जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं है, तो हमें लगता है कि आप कम समय में ज्यादा पैसे का ऑप्शन ही सेलेक्ट करेंगे। चलिए अब इसे मैथ के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। डिमार्को का वेल्थ इक्वेशन कहता है एक साइड वॉकर वेल्थ इज इक्वल टू इनकम प्लस डेट यानी उधार के इक्वेशन को फॉलो करता है। इसका मतलब यह है कि अपनी इनकम और अवेलेबल क्रेडिट दोनों का यूज उन चीजों के बिल भरने के लिए करते हैं जिन्हें वो एक अच्छी लाइफस्टाइल का हिस्सा मानते हैं। इसके साथ ही सभी बिलों को कवर करने के लिए अपनी लायबिलिटीज बढ़ा लेते हैं। इसका मतलब है कि इक्वेशन आपको गरीबी की तरफ ले जाती है। एक स्लो लेनर वेल्थ इज इक्वल टू जॉब प्लस मार्केट इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन को फॉलो करता है, जिसमें वेल्थ उसके लिए पर आवर सैलरी यानी घंटे में कितनी कमाई प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर महीने की सैलरी प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। हालांकि स्लो लेनर्स ने इन्वेस्टमेंट और सेविंग करके साइड वॉकर से थोड़ा ज्यादा हासिल किया, लेकिन उनका इनकम वेरिएबल साइड वॉकर्स की तरह ही लिमिटेड होता है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि सभी के पास लिमिटेड समय है। हमारे लिए समय से कीमती कुछ भी नहीं है, यानी कि टाइम ही हमारे लिए सबसे वैल्यूएबल एसेट है। आप दिन भर में केवल कुछ ही घंटे काम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हर घंटे काम करने की आपकी अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है, तब भी आप अपने टाइम और अपनी फ्रीडम दोनों के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। दोस्तों, आपको ये बात समझनी होगी कि मार्केट की स्टेबिलिटी को फिक्स या कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट आपकी उम्मीद से बेहतर रिजल्ट ना दे पाए। आप ये भी गारंटी नहीं दे सकते कि आपकी हाई सैलरी जॉब हमेशा आपके पास होगी। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? डिमार्को का मानना है कि इस तरह के इश्यूज को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है,
बिजनेस के साथ अपने एसेट क्रिएट करना। फास्ट लेन इक्वेशन इस तरह है, वेल्थ इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस एसेट वैल्यू। नेट प्रॉफिट के फिगर्स आपको कुछ इस तरह से मिल सकते हैं, आपने जितनी चीजें बेची हैं उन नंबर्स को हर चीज से मिलने वाले फायदे के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आपका नेट प्रॉफिट होगा। अब आपकी एसेट वैल्यू के बारे में पता लगाने के लिए जो नेट प्रॉफिट आपको मिला है, इसे अपनी इंडस्ट्री मल्टीपल से मल्टीप्लाई करें, जो पब्लिक रिलेटेड कंपनीज के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के समान होता है। अगर आसान भाषा में बात करें तो ये वही वैल्यू है जो आपकी कंपनी को खरीदने वाला संभावित खरीदार यानी पॉसिबल बायर आपकी कंपनी के लिए देने के लिए तैयार हो जाएगा। ध्यान रखिए कि ये आपके नेट प्रॉफिट से कई गुना ज्यादा हो सकता है। बाकी दो इक्वेशन के ऑपोजिट, आप इस इक्वेशन में ये देख सकते हैं कि आप क्या बेचते हैं, कितना बेचते हैं, और साथ ही आप अपनी प्राइस पर किस तरह कंट्रोल रख सकते हैं। आपका कंट्रोल नेट प्रॉफिट ही आपकी कंपनी की वैल्यूएशन पर असर डालेगा, और आप अपने मल्टीप्लायर को आपके द्वारा सेलेक्ट किए गए बिजनेस के जरिए भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ हमने डिमार्को की वेल्थ इक्वेशन को समझा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि फास्ट लेन बिजनेस स्टार्ट कैसे करें। की इनसाइट, आपका बिजनेस आपकी वेल्थ का टिकट हो सकता है यदि आप इन 5 कमांडमेंट्स को फॉलो करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि आपने अपना सारा पैसा एक फ्रेंचाइजी खरीदने में लगा दिया और अब आप उससे उतना फायदा नहीं कमा पा रहे हैं कि अपनी हेल्प के लिए सपोर्टिव स्टाफ रख सकें। इसे मैनेज करने की पूरी जिम्मेदारी अकेले आप पर ही है और आपको पहले के कंपैरिजन में कई घंटे ज्यादा काम करना पड़ रहा है। इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि मार्केटिंग और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन पर फोकस करने की जगह आपका सारा समय सिर्फ इस फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने में ही बर्बाद हो रहा है। ये कंडीशन किसी दूसरे के यहाँ जॉब करने के जैसी ही है, या फिर उससे भी बेकार है। आप घंटों काम कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता कि आखिरकार इसका रिजल्ट क्या होगा। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि फास्ट लेन इक्वेशन सभी बिजनेस के साथ परफेक्टली काम नहीं करेगा। इसे और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए डिमार्को लॉ ऑफ इफेक्शन के बारे में बात करते हैं। अगर आप लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आपको किसी ऐसी चीज का प्रोडक्शन करना होगा जो लाखों लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाए और उनकी लाइफ को बेहतर बना पाए। डिमार्को बिजनेस को ग्रो करने के लिए 5 कमांडमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जो है कंट्रोल, एंट्री, नीड, टाइम और स्केल। इसे शॉर्ट फॉर्म में सेंस कहते हैं। तो चलिए इन 5 कमांडमेंट्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। पहला कंट्रोल ये इस बारे में बताता है कि आप अपने बिजनेस के सभी पहलुओं पर पूरा कंट्रोल और अथॉरिटी रखते हैं। अगर आपका बिजनेस मॉडल इसकी इजाजत नहीं देता, जैसे कि आपका एफिलिएटेड प्रोग्राम और नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, इससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उन लोगों के जितना नहीं कमा पाएंगे जिनके हाथ में इन कंपनियों का कंट्रोल रहता है। दूसरा एंट्री इस बारे में है कि आपके बिजनेस में किसी और का घुस पाना आसान है या फिर मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा मुश्किल हो तो ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा कंपटीशन एक शोर पैदा करता है और ये आपके पोटेंशियल प्रॉफिट को खत्म कर देता है। तीसरा है नीड। ये बताता है कि बिजनेस में आपको अपना ईगो साइड रखकर काम करना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपके कस्टमर कौन है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि किसी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए या तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा या फिर लोगों की रियल नीड्स यानी जिन चीजों की उन्हें सच में जरूरत है उन्हें पूरा करना होगा। चौथा है टाइम। यह आपको बताता है कि आप अपने बिजनेस में बहुत आगे बढ़ पाएंगे या नहीं। क्या आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ऑटोमेशन की मदद लेंगे या फिर बिजनेस को इफेक्टिव तरीके से चलाने के लिए आप दूसरे लोगों का सपोर्ट लेंगे। अगर आप ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा कब किया जा सकता है, इसकी टाइम लिमिट के बारे में भी आपको सोचना होगा। अपने लिए जॉब करना एक अलग बात है, लेकिन ऐसी वेल्थ क्रिएट करना जिसकी हेल्प से आप अपनी फैमिली के साथ समय बिता पाएं और आपके पास अपनी मर्जी की जिंदगी को जीने की आजादी हो। आपका गोल यही होना चाहिए जिसमें आप खुद की इच्छाओं और फैमिली को टाइम दे पाएं। पांचवा है स्केल, जो आपकी बड़ी सोच के बारे में बात करता है कि आपके पोटेंशियल कस्टमर्स तक कैसे पहुंचा जा सकता है, और इस समय आपको अपने फाइनेंशियल गोल को ध्यान में रखना होगा। अगर आप अनलिमिटेड फास्ट लेन मनी चाहते हैं तो आपको जियोग्राफिकली खुद को लिमिट नहीं करना है। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए नए रास्ते खोलना चाहते हैं तो आपको एक हाई स्पीड माइंडसेट तैयार करना होगा और उसे हासिल करने के लिए एक्शन प्लान भी बनाना होगा। इस बाइट की हेल्प से अब आप मनी की 3 मेंटालिटी को आसानी से समझ गए होंगे। पहली साइड वॉकर, दूसरी स्लो लेनर और तीसरी फास्ट लेनर। आपने इस कुकू एफएम बाइट के जरिए उस मैथ्स को समझा जो हर ग्रुप के बारे में बात करती है।
साइड वॉकर इक्वेशन में कई सारी कमियां नजर आती हैं, वहीं स्लो लेनर इक्वेशन में आपको कुछ क्लियर रिस्ट्रिक्शंस नजर आएंगे। लेकिन फास्ट लेन इक्वेशन का मीनिंग ही है कि अपने अंदर के अनलिमिटेड पोटेंशियल का पूरा यूज करना। जब आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने की बात आती है तो सेंस फॉर्मूला का काम करता है। डिमार्को का कहना है कि इन पांचों को ध्यान में रखकर आप अपने फास्ट लेन फाइनेंशियल गोल को हासिल करने के लिए सबसे अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पहचान पाएंगे, खासकर तब जब आपका सपना कम टाइम में अमीर बनने का है। तो फास्ट लेन का रास्ता आपके लिए ही बना है। उम्मीद है आपको ये बाइट पसंद आई होगी। द मिलियनेयर फास्ट लेन की फुल ऑडियो बुक को आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे।